student, welcome in my channel SD Economic Value, and this is my third video of 11th class economics chapter first. So today's topic is difference between positive economics and normative economics. Okay beta, and this is one of the most important topic from first chapter. So the first point, a difference between positive economics and normative economics, and this is the first point. Positive economics deal with economic issue related to past, present and future. In beta, positive economics means this is a one type of statement, ठीक है, और ये किससे रिलेटेड होता है? इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड होता है। पर ये कितने में होता है बेटा? इसमें हम पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं, प्रेजेंट के बारे में बात कर सकते हैं और फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। ये तीनों उसको लेता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, आपका स्टेटमेंट तीनों में से किसी पे भी हो सकता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में बेटा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद ओपिनियंस। बेटा यहाँ ओपिनियन दिया जाता है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बहुत बारिश हो रही है सुबह, यार आज तो प्रिंसिपल मैम स्कूल बंद कर दे यार, ऐसा हो जाए तो। इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं बेटा, उसी को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट बोलते हैं। ऐसा होना चाहिए, होगा या नहीं होगा दूसरी बात है, पर हम तो अपने बारे में बोल रहे हैं ना, हमें ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू बी। बेटा ये कीवर्ड्स हैं जिससे आप उस स्टेटमेंट को पहचानोगे कि ये पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है। व्हाट वाज, क्या था, इन पास्ट, व्हाट इज इन अ प्रेजेंट एंड व्हाट वुड बी इन अ फ्यूचर। ये तीन वर्ड्स आपको कहीं भी नजर आएंगे तो वो स्टेटमेंट आपका कौन सा होगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का होगा। ओके, अगर हम नॉर्मेटिव की बात करें बेटा, स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वुड बी, व्हाट शुड बी, न व्हाट वुड बी, होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। ओके, थर्ड वन, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली कि द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दे मे बी ट्रूथ और फॉल्स। देखो बेटा, जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है, इसकी पहचान तो पहले ही मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए। व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी, है ना, और व्हाट वुड बी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिससे आप क्लैरिफाई कर दो कि ये स्टेटमेंट नॉर्मेटिव का है या पॉजिटिव का है। अब बात ये आती है कि मैम ये पॉजिटिव का जो स्टेटमेंट है इसके बारे में क्या ये सही है कि वो ट्रू ही होना चाहिए या फॉल्स हो गया? नहीं बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो गलत है या सही है, पर ये जरूरी नहीं है कि आप जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट दे रहे हो वो सही हो, ये जरूरी नहीं है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप उसको वेरीफाई कर लोगे कि ये गलत है या नहीं। तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि वो स्टेटमेंट सही होना चाहिए, मे बी वो ट्रू हो, मे बी वो फॉल्स हो। Normative statement cannot be termed as a true or false. This is a one type of opinion. एक हमारी ओपिनियन है, ठीक है, हमारा सजेशन है। अब वो सही है गलत है कहां से वेरीफाई करोगे? कोई डेटा अवेलेबल थोड़ी है बेटा। तो नॉर्मेटिव में सिर्फ ओपिनियन दिया जा रहा है बेटा, उसका सही गलत से कोई लेन देन नहीं है। फैक्ट एंड फिगर्स, देखिए बेटा, जो आपने बोला है, जो डेटा आपके पास है, जो स्टेटमेंट आपके पास है, उसको वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में होगा। जैसे मान लीजिए अगर बोला जाए यार तुम्हारे ना ये जो फर्स्ट यूट्यूब हुआ था 13 मार्क्स थे, नहीं मेरे तो 13 नहीं थे, 13 थे, मैम से पूछ कर आऊं, रिकॉर्ड है। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द पॉजिटिव स्टेटमेंट। और अगर हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं, यहाँ पे यार एग्जाम आने वाले हैं, इस बार तो पक्का 80 में से 75 आएंगे, ये मेरी ओपिनियन है, मैं चाह रही हूं कि ऐसा हो। वेरीफाई कर सकते हो? नहीं। कब तक नहीं कर सकते? जब तक वो नंबर आपको नहीं मिल जाए, उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास ना हो। यार इस बार ना मस्त न्यू ईयर की पार्टी करना चाह रहे हैं, मस्त होनी चाहिए, होगी या नहीं होगी
ये तो दूसरी बात है ना बेटा। तो जो हम चाह रहे हैं, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो वो नॉर्मेटिव होता है, और जो रियल में है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, कोई भी जैसे मैच वगैरह होते हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैच में बेटा, लेकिन बोलते ना यार कोहली ने इतने बना लिए, सचिन ने इतने बनाए थे उस समय, तो आप इसको बोल रहे हो, तो आपने बोला यार उस समय उसने ना सेंचुरी पूरी करी थी। एक मैच हुआ था 2004 बोल लो, 7 बोल लो, ठीक है, उसमें ना उसकी सेंचुरी पूरी हुई थी सचिन की। है नहीं हुई थी? अरे हुई थी यार, जब नेट पे गए उन्होंने वो मैच निकाला, उसमें देखा हुई थी, तो आपने वेरीफाई कर लिया, स्टेटमेंट दिया था उसको वेरीफाई कर लिया। यहाँ ऐसा कोई वेरीफाई नहीं कर पाओगे, ये तो अपनी इच्छा है जो आप बोल रहे हो। ऐसा होता है ना यार, इकोनॉमी में ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी करनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए। यार ऐसा होना चाहिए, मस्त सी कोई इंडस्ट्री खुले और हमसे आकर बोले भाई आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये क्या है, होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हुआ आपका बेटा किसका, नॉर्मेटिव का। आई होप सो यू एंजॉय इट, और एंजॉय के साथ पढ़ना भी है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव इकोनॉमी डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, जो है, जो था, जो होगा वो बिल्कुल फॉरवर्ड है, एकदम कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा ही होगा, क्योंकि इस डेटा को हम वेरीफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड इसका अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो वैल्यू जजमेंट है भाई, हम किसी को अपना जजमेंट दे रहे हैं, हम अपना सजेशन दे रहे हैं, हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्वॉल्व है हमारा वैल्यू जजमेंट, यहाँ पर नहीं है बेटा। किसी भी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम लेके चलो, यार पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी निकालनी चाहिए कि जॉब ऑफर हो जाए, या फिर एजुकेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाईली एजुकेशन हमें थोड़ा सा लो रेट पे अवेलेबल हो जाए। ऐसा तो चाहिए, होना चाहिए। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं या इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो पार्ट होता है बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। और जो ऐसा हुआ था और ऐसा हो रहा है अभी और ऐसा होगा अगर यही कंडीशन रही, तो स्टेटमेंट ऑफ योर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो आपको ये 5 पॉइंट्स इजीली याद हो जाने चाहिए बेटा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 11th के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और मैंने बड़े शॉर्ट में आपको दिया है। ठीक है, आप लोग इसे लर्न करें। बट यहां पर एक नोट है बेटा, एक नोट है, उसको ध्यान में सुनना। It is important to note that the positive statements are not necessarily the statement of truth. आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं किसमें, पॉजिटिव में, पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि सही हो सकता है वो गलत हो। भाई आपने स्टेटमेंट दिया कि कल ऐसा हुआ था, या कल आप ये कह सकते हो यार एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पर हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ था, आप विटनेस हो, सब कुछ हो। ठीक है, आपने क्या वहां का कोई अगर पुलिस स्टेशन है या ट्रैफिक पुलिस वहां लगी हुई है, आप उससे वेरीफाई कर सकते हो ऐसा हुआ या नहीं हुआ था। एक्सीडेंट के भी काफी केस रिकॉर्ड होते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हो हुआ था या नहीं हुआ था। आपका स्टेटमेंट या तो ट्रूथ होगा या फिर आपका रॉन्ग होगा, है ना, या तो सही होगा या गलत होगा। तो जो चीज वेरीफाई की जा सकती हो उसको बोलते हैं, वो स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जिसको नहीं किया जा सकता, यहाँ सिर्फ अपनी इच्छा को मतलब क्या करेंगे, दिखाएंगे किसी और के सामने, अपनी इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो वो होता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो कितना सिंपल है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो बेटा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट if you are having any problem, or if you are feeling कि ma'am this topic is very clear to you, so comment to me. Okay, thank you.